तो आज करेंगे हम मंडी का इतिहास। यह उत्तर पश्चिम में कांगड़ा, पश्चिम में हमीरपुर, बिलासपुर और दक्षिण में सोलन, दक्षिण पश्चिम में शिमला और पूर्व में कुल्लू के साथ सीमा लगाता है। और पूरा जिला पहाड़ी है। सुंदरनगर तहसील बल्ह और जोगिंद्रनगर तहसील के चौंतरा इस स्थान के अलावा भादर, गोहर, सराज, सोनार आदि में बर्फपट्टी तथा पानी दिहाई जिले सबसे गर्म जिले हैं यहाँ के। और हम डायरेक्ट जो है इसका इतिहास पढ़ेंगे, मंडी का ना, बाकी चीज़ बाद में करेंगे। जैसे यहाँ देखो, इसमें है सुकेत से शुरू हुआ है। वीरसेन, सु क्षेत्र का अर्थ है भगवान की भूमि, है ना। और सुकेत राज्य की स्थापना अत्रि गोत्र के चंद्रवंशी वीरसेन नामक राजकुमार ने 765 ईस्वी पूर्व, भाई ये तो बड़ा पुराना पूर्व लिखा है यहाँ, तो पूर्व ईस्वी पूर्व पहले की थी। अरे सच भी होगा, ये गलत होगा, है ना। फिर यह क्षेत्र पहले राणा ठाकुरों के अधीन था। उसने राणा और ठाकुरों से युद्ध किया वीरसेन ने, और अधिकांश से आसानी से उसकी सर्वोपरिता को स्वीकार कर लिया ना। अधिकांश ने भाई, है ना। और फिर करौली के ठाकुरों ने पहली बार उसके विरुद्ध खड़ा होने का साहस किया, परंतु हार गया, है ना। करौली ठीक। और अपना किला श्री मंगल खो बैठा। क्या लिखा भाई? अपना किला श्री मंगल खो बैठा। अच्छा, मतलब ये हार गया होगा और इसने श्री मंगल किला खो दिया। फिर सन्याटों का राणा, है ना। सन्याटों का राणा पकड़ा गया, जिसे बाद में जागीर दी गई, है ना, दे दी। सन्याटों का राणा पकड़ा गया, जिसे बाद में जागीर दी गई। यह जागीर है उसके परिवार के पास श्याम सेन के कार्यकाल तक रही, ठीक है। 1627 से 1658 तक, है ना। सन्याटों का राणा पकड़ा, ठीक है। फिर वीरसेन ने खूनुधार के बाहरी किले पर एक किला बनाया और अपने परिवार सहित वहीं बस गया। उसने कुल्लू के भूपाल को पकड़ा और कैदी बना दिया। फिर आपका वीरसेन ने कांगड़ा के साथ शीरखड़ में भीड़ा नाम का किला बनाकर सीमा निर्धारित किया ना। भीड़ा नाम का किला बनाकर सीमा निर्धारित की थी वीरसेन ने। फिर विक्रमसेन, है ना, उसने सिंहासन संभालने के कुछ समय बाद ही अपने भाई त्रिविक्रम को कार्यभार सौंपा, है ना। विक्रमसेन ने किसको कार्यभार सौंपा? त्रिविक्रमसेन को। और कुछ दिनों के लिए हरिद्वार चला गया, है ना। कुल्लू का राजा हस्तपाल भूपाल का पौत्र को सुकेत को सालाना कर देना पड़ता था और अस्थायी रूप से कुल्लू सुकेत के अधीन था, कुल्लू इसके अधीन था, सुकेत के अधीन था। फिर विक्रमसेन त्रिविक्रम गद्दार साबित हुआ, अपने भाई के खिलाफ साजिश रची। उसने उसे हस्तपाल की भी मदद मिली, है ना। इसमें मतलब हस्तपाल की मदद मिली उसको, और जिसके बदले में कुल्लू को सुकेत से आज़ाद करवाने का वचन दिया था, है ना। दो बार विक्रमसेन बादशाह तो कंतल की मदद से त्रिविक्रम और हस्तपाल दोनों को जूरी में हराया और अपने राज्यों के साथ साथ जूरी पर कुल्लू पर भी नियंत्रण कर दिया, पूरा नियंत्रण किया। फिर आपका लक्ष्मण सेन, कुल्लू के राजा ने लक्ष्मण के नाबालिग होने का फायदा उठाया और आज़ाद हो गया। फिर आपका शाहू सेन, इसके शासनकाल में इसके भाई भाऊसेन के साथ संबंध खराब होने के कारण भाऊसेन उसके छोड़कर भाग गया और कुल्लू के मंगलौर चला गया और वहाँ राणों को एकत्रित कर मंडी राज्यों की नींव रख दी, है ना। और फिर विलास सेन, ठीक है। विलास सेन के बारे में पढ़ेंगे अभी, एक मिनट। इसके बाद क्या है? विलास सेन एक अत्याचारी स्वभाव का था। 4 साल बाद उसके अधिकारियों ने उसे जहर देकर उसके भाई समृद्ध सेन को राजा बना दिया, है ना। फिर है सेवन सेन, है ना, वो नवजात ही था जब उसके पिता विलास सेन को जहर दिया गया। तो उसका नाम क्या था? वो नवजात ही था। और विलास सेन की रानी ने अपने नवजात के साथ सराज में एक जमींदार के घर में शरण ली और राजा बनने के बाद सेवंत ने जमींदार को जागीर प्रदान की थी और उसी गाँव में रानी का कोट नामक किला बनवाया, ठीक है। फिर मदन सेन, है ना, उसने कुल्लू से जीते अपने एक क्षेत्र में मदनपुर नाम का किला बनाया और उसने बंटवारा के राणा श्री मंगल सिंह को हराया, हाँ जी। और जिसके बाद मंगल क्षेत्र की प्रधानता मिली, है ना। फिर मदन सेन ने अपनी राजधानी पांगड़ा से बलघाटी के लोहारा नामक स्थान पर बदली, है ना। फिर है मदन सेन, है ना। मदन सेन क्या लिखा है यहाँ पे इसने? मदन सेन आगे अजीब सा लिखा है कुछ, चे अष्टमनाथ का मंदिर बनाया, ना। मदन सेन ने चे अष्टमनाथ का क्या बनाया था? मंदिर बनाया था, ठीक है। ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया मेरे। अब आएगा आपका सेवन सेन। वो नवजात ही था जब उसके पिता विलास सेन को जहर दिया गया। विलास सेन की रानी ने अपने नवजात के साथ सराज में एक जमींदार के घर में शरण ली। राजा बनने के बाद सेवन सेन ने जमींदार को जागीर प्रदान की और उसी गांव में रानी का कोट नामक किला बनाया। फिर है आपका, ये मैंने पढ़ लिया पहले, मदन सेन। हम यहाँ पर्वत सेन, है ना जी। उसे एक पुरोहित ने श्राप दिया, जिसे एक दासी के साथ अवैध प्रेम संबंध बनाने के अपराध में जुर्माना लगाया गया था, जिसके कारण पुरोहित ने आत्महत्या कर ली थी। और राजा ने श्राप से मुक्त होने के लिए उस पुरोहित के पुत्र लाग और सरी का वजीर बना दिया, ना। लग और सरी का वजीर बना दिया। और यह क्षेत्र ब्राह्मण के बड़े पुत्र सुल्तान चंद द्वारा शासित था और उसने सुल्तानपुर शहर की स्थापना की, जिसे बाद में कुल्लू के राजा जगत सिंह ने जीतकर अपनी राजधानी बनाया, ना। फिर करतार सेन, उसकी रानी जो बुशहर से थी, उसने राजकुमार राम सेन को मारने की साजिश रची, जो गुलेल रानी का पुत्र था। वो अपने पुत्र हरि सेन को श्याम सेन का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, है ना। हरि सेन को श्याम सेन का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, इसीलिए वो इस तरह प्लानिंग कर रही थी। फिर उसके बाद आप बुशहर की रानी ने इसके लिए मियाँ जुगानू को नियुक्त किया, है ना। एक दिन उसने मौका देखकर राम सेन के तहखाने में धक्का दे दिया
तहखाने में धक्का दे दिया। जब बालक का पता न चला तो जांच जोरों से शुरू की गई। राजा के छोटे भाई नौरंग सेन ने रामसेन को ढूंढ लिया और राजकुमारी के विरुद्ध सारी साजिश समझ गया, है ना। फिर शहरी रानी को राज्य से निर्वासित कर दिया गया और मियाँ जुआनू को सब परिवार मृत्युदंड दिया गया। श्यामसेन और उसके भाई नौरंग ने लाहौर के किले पर कब्जा करने में औरंगजेब की मदद की और इसके लिए राजा को खिल्लत से नवाजा गया और अपने नाम के सिक्के चलाने की आज्ञा दे दी गई। और राजा श्यामसेन की पुत्री का विवाह कहलूर के राजा कल्याण चंद के साथ हुआ था। कुछ अज्ञात कारणों से श्यामसेन ने कल्याण चंद और मंडी के सूरज सेन के विरुद्ध युद्ध किया और दोनों को महादेव स्थान पर पराजित किया। सूरज सेन भाग गया, कल्याणचंद बुरी तरह घायल हो गया और श्यामसेन ने घायल राजा को पालकी में ढालकर सुकेत लाने का आदेश दिया, परंतु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उस स्थान को आज भी कल्याणचंद की दरबारी मतलब देवरी कहा जाता है। फिर है नूरपुर के राजा जगत सिंह ने सुकेत पर आक्रमण किया। जगत सिंह ने आक्रमण किया और श्यामसेन को उसके भाई और गुलेर के राजा मानसिंह के साथ दिल्ली में कैद कर लिया, है ना। श्यामसेन को उसके भाई और गुलेर के राजा मानसिंह के साथ दिल्ली में कैद कर लिया। फिर कैद के दौरान माउनाग से प्रार्थना की, जो एक मधुमक्खी रूप में वहाँ आए और जल्द ही आज़ादी का वादा किया। 1641 में राजा जगत सिंह ने मुगलों के विरुद्ध विरोध किया और जिससे श्यामसेन जल्दी रिहा हो गया, है ना। घर जाते हुए मार्ग में ही बुशहर के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु वो जीत गया। अपनी आज़ादी के धन्यवाद के रूप में उसने महुनाग के मंदिर के लिए प्रतिवर्ष 400 रुपये की जागीर प्रदान की, है ना। फिर रामसेन ने रामगढ़ किला बनाया। उसने अपनी बहन की पवित्रता पर शक कर उसे पांगड़ा भेज दिया, ना। अपनी बहन की पवित्रता पर शक कर उसे पांगड़ा भेज दिया। उसका शक झूठ साबित हुआ और उसकी बहन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और राजा पागल होकर मर गया, ठीक है। जीत सिंह उसने मृत राजकुमारी की बुरी आत्मा के रूप में पूजा की। उसके 22 बच्चे बचपन में मर गए थे और उसे मंडी के श्यामसेन के साथ युद्ध और बल मैदान में किया, है ना। उसने मतलब श्यामसेन के साथ बल मैदान में युद्ध किया, ठीक है। फिर गरुड़ सेन जो 1721 में तब शहरी रानी के पुत्र हरिसेन का पोता था, कुल्लू कांगड़ा ने उसे राज्य दिलाने में मदद की थी, है ना। उसने एक नया शहर बनेड़ बसाया, अब उसे सुंदरगढ़ कहा जाता है और उसकी रानी सूरजकुंड मंदिर बनाया उसकी रानी, ठीक है। फिर अब भीखम सेन, इसके शासनकाल में अहमद शाह दुरानी ने भारत पर आक्रमण किया। भीखम सेन के शासनकाल, है ना। और इसने पठानकोट के समीप दीनानगर की स्थापना की, भीखम सेन, है ना। फिर रंजीत सेन है, भीखम सेन के बाद रंजीत सेन है, कहाँ गया? भीखम सेन इस शासनकाल अहमद शाह दुरानी ने भारत पर आक्रमण किया, पठानकोट के समीप दीनानगर की स्थापना की, है ना दीनानगर की भीखम सेन ने। रंजीत सेन नरपत इसका योग्य और वफादार मंत्री था, परंतु राजकुमार भीखम सेन को नरपत बिल्कुल पसंद नहीं था और एक बार छोटे राजकुमार ने मंत्री को मारने के लिए तलवार निकाल ली, है ना, जिसे उसके पिता ने बीच में आकर रोका तथा विक्रम भागकर महल मौर्य चला गया, ठीक है। और मंडी और सुकेत के मध्य युद्ध हुआ, है ना। और युद्ध में रंजीत ने अपना भाई किशन सेन को भेजा और युद्ध करते करते किशन सेन के पास गोला बारूद की कमी हो गई, जिसके कारण उसने अपने सिपाहियों को युद्ध सामग्री लेने सुकेत भेजा, परंतु बीच में ही मंडी राजा ने रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया। सैनिकों ने सुकेत जाकर रानी से कहा कि आपका भाई नाचन में अपने लिए पृथ्वी राजा बना रहा है। यह बात सुनकर राजा ने कोई युद्ध सामग्री नहीं भेजी। अंत में किशन सेन ने अभियान छोड़कर अपने दामाद से संसार चंद के पास गया और सैनिक लेकर सुकेत आया और राजधानी में आग लगा दी। रंजीत सेन की मृत्यु जहर खाने से हुई थी, जो गलती है उसके वैद्य ने दिया था। गलती से होना यार, गलती से उसके बाद दिया था, एकदम मिसप्रिंट टाइप है। विक्रम सेन 1791 सबसे पहले उसने नरपत को शत्रुता के चलते किले में बंद किया, जहां उसे मृत्युदंड दिया गया। 1792 संसार चंद ने मंडी पर आक्रमण किया। ईश्वरी सेन को नागौर में 12 साल के लिए बंदी बना दिया और उसके इस कार्य में संसार चंद की मदद रंजीत सिंह के छोटे भाई किशन चंद ने की थी, जिसकी पुत्री का विवाह संसार चंद से हुआ था। उग्रसेन 1838 में इसके शासनकाल में कहलूर विद्रोह हो गया था, जिसमें उसने कहलूर में शांति स्थापित करते हुए एक अच्छे पड़ोसी का किरदार निभाया। 1839 में एक यूरोपीय मिस्टर विग्ने आया, पहला यूरोपीय यात्री सुकेत आया। वीडियो मूल क्राफ्ट 1820 में आया था। 1840 में रंजीत के पुत्र नौनिहाल ने जनरल बंतुरा के अधीन सुकेत मंडी कुल्लू के विरुद्ध सेना भेजी। राजा उग्रसेन ने अधीनता स्वीकार कर ली और उसके प्रति दयालुता दिखाई, ना। फिर 1845 सिख सेना ने ब्रिटिश क्षेत्र पर आक्रमण किया। उग्रसेन और मंडी के बलबीर सेन ने ब्रिटिश सेना का सिखों के विरुद्ध समर्थन किया, है ना। और 9 मार्च 1846 अंग्रेजों और सिखों के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार मंडी सुकेत सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। उन्हें जालंधर के आयुक्त का कार्यभार के तहत रखा गया और फिर अक्टूबर 1845 में सुकेत को सनद मतलब आज़ादी दे दी गई और 1 नवंबर 1921 में सुकेत को पंजाब सरकार के नियंत्रण से भारत सरकार के नियंत्रण में 15 अगस्त 1947 तक स्थानांतरित किया गया। अब हम पढ़ेंगे मंडी आगे और हम पढ़ेंगे अब मंडी का इतिहास, ठीक है। मंडी राज्यों की नींव सुकेत के राजकुमार बाहुसेन ने रखी थी और मंडी और सुकेत का बंटवारा लगभग 1330 में हुआ। कहा जाता है कि बाहुसेन ने अपने भाई साहुसेन से झगड़ा किया था, जिसके बाद बाहुसेन कुल्लू के मंगलान में बस गया। वहाँ उसकी 11 पीढ़ियाँ रही, है ना। फिर करणचंद सेन कुल्लू के राजा के साथ लड़ाई में मारा गया, है ना। और उसकी रानी गर्भवती थी, जो भागकर अपने पिता के पास चली गई, जो सियालकोट या शिवकोट का मुखिया था। रास्ते में ही उसने एक बान के पेड़ के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया। रानी के पिता की कोई पुत्र नहीं था। उसने अपनी बेटी के पुत्र को पाला और उसे बाणसेन नाम दिया, ठीक है। 15 साल की उम्र में ही बाणसेन ने किल्टी क्षेत्र के मुखिया को मारा, जो राहगीर को लूटता था। और अपने नाना की मृत्यु के बाद उसने आधुनिक मंडी के पास ब्यूली में अपना निवास स्थान बना लिया। उसने मंडी से 30 किलोमीटर दूर पराशर सरोवर के पास पराशर मंदिर बनाया, ठीक है। फिर है आपका दिलावर सेन, ठीक है। दिलावर सेन के टाइम में एक मिनट
तलार सेन उसके शासनकाल में मंडी पर सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया, ठीक है। सिकंदर लोदी ने आक्रमण किया। सिकंदर के नाम पर मंडी की सिकंदर धार पड़ी है, मंडी में सिकंदर धार पड़ी क्योंकि सिकंदर ने इस धार से मंडी में प्रवेश किया था। ये देखो, ये था पहले मंडी वाला, क्योंकि थोड़ा सा मेरे से ना वो हो गया था, क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस कम थी ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो है ना जी। फिर उसके बाद है आपका कौन, अजबर सेन है ना, वह भाऊ सेन का 19वां वंशज था ना, है ना। उसने 1527 में अपने पिता का सिंहासन संभाला। उसे मंडी का पहला राजा कह सकते हैं। उसने मंडी कस्बे की स्थापना की और पुराने महल को 4 खंभों के साथ बनवाया। इसने मंडी में भूतनाथ मंदिर बनाया। और साहिब सेन, उसने कुल्लू के राजा जगत सिंह के साथ संधि की और मिलकर बजूरी लक्सारी के राजा जयचंद को लक्सारी या लौकसारी को हराया, अपने राज्य सराज मंडी तक फैलाया अपना राज्य बना। और फिर सूर्य सेन है ना, 1625 में कमलागढ़ किला बनाया था इसने ना, और उसने मंडी को दूसरा महल बनाया जिसका नाम था दमदमा महल। ही सूर्य सेन ने, उसके 18 पुत्र थे जो उसके जीवन काल में मर गए, इसलिए उसने चांदी की मूर्ति ना जिसका नाम रखा माधोराव, है ना, उसे अपना साम्राज्य दे दिया। श्याम सेन 1658 में सिंहासन संभाला। यह महान यात्री था जो नेपाल बनारस जगन्नाथ गया। उसने श्यामा काली का मंदिर बनाया जो मंडी कस्बे के ऊपर धार तारण में है। फिर है गुरसेन, गुरसेन गरुड़ सेन या गुरसेन जो भी है, वो जगन्नाथ से भगवान की मूर्ति लाया। उसने कैलूर के राजा से संधि की और हटोली में कांगड़ा के राजा से युद्ध किया ना। फिर है सिद्धसेन है ना, सिद्धसेन कौन था, 1578 में राज्य संभाला। उसके पुत्र गुरसेन का नाजायज भाई जीपू सिद्धसेन के राज का एक महान मंत्री था ना। और गुरु गोविंद सिंह ने 17वीं शताब्दी में मंडी आए थे और उन्हें कुल्लू के राजा राज सिंह ने सुल्तानपुर में कैद कर लिया, जिससे गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के विरुद्ध मदद चाहता था। और कहा जाता है कि अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रयोग करके गुरु वहाँ से निकल गए थे, है ना। और सिद्धसेन ने गणेश का मंदिर, सिद्ध गणेश और त्रिलोकीनाथ मंदिर बनाया। उनकी मृत्यु 100 साल की उम्र में हुई थी। उसके इकलौते पुत्र ज्वाला सेन की मृत्यु उसके रहते ही हो गई थी, इसीलिए उसके पौत्र शमशेर सेन ने राज्य संभाला था, ठीक है। फिर ईश्वरी सेन, वह केवल 5 साल का था जब उसके पिता शिवमान की मृत्यु हो गई थी। और संसार चंद ने इस बात का फायदा उठाया और मंडी पर और 5 साल का जब उसके पिता शिवमान की मृत्यु हुई थी और संसार चंद ने इस बात का फायदा उठाया और मंडी पर आक्रमण कर दिया। ईश्वरी सेन को कांगड़ा ले गया और वहाँ 12 साल तक नादौन में बंदी बनाकर रखा, है ना। 1806 में गोरखा ने उसे आज़ाद करवाया। 1809 में महाराजा रंजीत सिंह द्वारा गोरखों की हार के बाद ईश्वरी सेन को सिखों को वार्षिक नजराना देना पड़ा। नजराने को 1815 तक बढ़ा दिया गया। ईश्वरी सेन का भाई जालिम सेन रंजीत सिंह के पास सिंहासन पाने में मदद मांगने लाहौर गया और जालिम सेन 1826 में सत्ता में आया। ईश्वरी सेन से लड़ाई के दौरान जालिम सेन ने कांगड़ा में सुरक्षा और शरण ली, है ना। कांगड़ा में सुरक्षा और शरण ली इसने, ठीक है। और वो 1839 में मर गया। अपनी मृत्यु से पहले उसने प्रशासन वो अपने छोटे भतीजे बलवीर सेन को दे दिया था, है ना। उसने अपना प्रशासन मतलब छोटे भतीजे बलवीर सेन को दे दिया था। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके पौत्र नौनिहाल सिंह ने सुकेत पर आक्रमण कर लिया। उसने मंडी और कुल्लू पर भी आक्रमण किया। इससे पहले कि वो तिब्बत पर आक्रमण करता, सिख सेना जनरल वेंतुरा के अधीन आ गई। बलवीर सेन जो भुगतान कर रहा था उसको सिख शिविर में आने का आदेश दिया गया, जहाँ जनरल वेंतुरा के सामने पेश होने पर उसे पकड़कर अमृतसर गोविंदगढ़ किले में बंदी बनाकर भेज दिया गया। जनवरी 1841 में शेर सिंह लाहौर का महाराजा बन गया। उसने बलवीर सेन को रिहाई का आदेश दिया और उसे देवी की चांदी की मूर्ति और अपने साथ ले जाने दी। और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 में मंडी ने अपने पड़ोसी राज्य सुकेत के साथ मंडी का साथ दिया, है ना। और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बलवीर सेन को सनद प्रदान की, जिसमें काफ़ी शर्तें थी। 1851 में बलवीर की मृत्यु हो गई और अपना 4 साल का पुत्र विजय सेन वजीर गसाऊं की सुरक्षा में छोड़ दिया। और ब्रिटिश सरकार ने राज्य को चलाने के लिए एक परिषद स्थापित करने की सोची। वजीर गसाऊं को उसका अध्यक्ष मियाँ भाग सिंह पुरोहित को राज्यों का आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया गया। परिषद के शासन में कई सुधार हुए, जैसे कि जबरन शादी बंद की गई, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया। और 1863 में मिस्टर क्लार्क को राजा विजय की शिक्षा का अधीक्षक चुना गया, है ना। और 1863 में मिस्टर क्लार्क को विजय की शिक्षा का अधीक्षक चुना गया। और भारत सरकार ने राजा के जिला मुख्यालय में पहुंचने पर 1864 में उसके सम्मान में 11 तोपों की सलामी दी। 1866 में मिस्टर हैरिसन को राजा का सलाहकार नियुक्त किया गया। 1871 में राजा मेयो भारत का वायसराय बिलासपुर और सुकेत होते हुए मंडी आया। सितंबर 1899 में मंडी में लॉर्ड एल्गिन आया। जोगिंदर सेन बहादुर मंडी का अंतिम राजा था। उसकी मृत्यु 1986 में हुई। 1 नवंबर 1921 में इस रियासत का नियंत्रण पंजाब सरकार से भारत सरकार को दिया गया। और 15 अगस्त 1947 तक रहा। 18 मार्च 1948 में राजा जोगिंदर सेन ने मंडी के अलग प्रतीक को खत्म करने का निर्णय लिया और 15 अप्रैल 1948 को मंडी हिमाचल प्रदेश का भाग बना। ठीक है, ये अब खत्म हो गया है, समाप्त।